दूसरी चीज क्या है मैं आपको बताऊं तो बात पत्थरबाजों की नहीं है। पत्थरबाजी तो हिंदुस्तान में कई जगह भी हो जाती है, कई जगह भी हो जाती है। ये चीज बताओ कहीं भी हो जाती है। सुनो मैं आपको किसका भला हुआ बता दो, कौन सा भला हुआ, किसका भला हुआ, किसका भला हुआ? जवानों का पत्थर मार के सिर फाड़ देते थे। जो जवान हमारे लिए सारी रात सारा दिन जागते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। भागो नहीं। एक सेकंड, इनको सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। इनको सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। इनको ये नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप कौन थे। हमें तो सब पता भैया। जो देश की पार्टी की बात कर रहे हैं जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से अपने प्राइम मिनिस्टर को मिलवाते थे। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से किसने बोला? किसके पास ऐसा एविडेंस है? जो आदमी किसके पास ऐसा एविडेंस है और वो एविडेंस मीडिया के सामने पेश करे, ऐसे एविडेंस पुट करे, ऐसे एविडेंस पुट करे। ऐसा है। दूसरे चीज मैं बता देता हूँ, ये बंदा हाफिज सईद के साथ बैठा। देशद्रोही को सजा देने का क्यों मिलता था? इसका जवाब दो भाई। वो मनमोहन सिंह से क्यों मिलता था? इसका जवाब दो। तुम बार डिफेंड कर रहे हो आतंकवादी को। देशद्रोही कांग्रेस के जमाना में दाऊद इब्राहिम जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। ये दाऊद इब्राहिम कौन था? तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ा कौन था? कांग्रेस का था ना। देश के सभी लोगों के क्या है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोनू। ठीक है, ऐसा है। मैं बता दूं, सुनो मोनू जाट। और बोल आगे बोल। हाँ तो शांति खा ले, शांति खा ले। नहीं पड़ेगा एक मिनट में। शांति रख। सोनिया गांधी की संपत्ति कितनी है तुम्हें? 15 करोड़ का। अबे धारा 370 हटा दी उन्होंने। ठीक है, क्या हो गया? धारा 370 हटाई, आपको जमीन वहाँ पे जाके। अरे दलितों को, हरिजनों को वोट नहीं दिया जाता था उस तुम्हें फायदा हुआ? धारा 370 से पहले दलितों को वोट नहीं देने का अधिकार था वहाँ पर। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं था। और क्या नाम है? बिजली। एक सेकंड इधर आपने कहा धारा 370 हटने से फायदा नहीं हुआ। मुझे बताइए नुकसान क्या है? 370 तो उत्तराखंड में भी है, 370 तो हिमाचल में भी है। वहाँ पे सुनो ऐसा है। मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे लैंड बाहर का आदमी हिमाचल और उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकता जाके। मैं बता दो कौन खरीद सकता, बता दो। ऐसा है, हिमाचल के अंदर कोई नहीं खरीद सकता। आपको अभी आप पता कर लो। ऐसा है हिमाचल में एक सेकंड हिमाचल भाई साहब, बेसलेस बातें मत करो। बेसलेस कहाँ पे खरीदी है? कहाँ खरीदी है? गांधी ने खरीदी है यार। इसके प्रमाण अवेलेबल है। आज वहाँ 370 नहीं है, ये झूठा साबित हो गया। उत्तराखंड में हिमाचल से पूछिए, ये बता देंगे। सुनिए, केजरीवाल ने जो फ्री का पानी दिया ना, फ्री की आदत मत डालिए। फ्री के चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हो गया। ऐसा है, फ्री का तो ना मोदी जी भी उज्ज्वला योजना में गैस बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में बांट रहे, मुफ्त टॉयलेट बांट रहे लोगों को। तो वो क्या है? वो भी सेवा ही है। सेवा करना कोई मुफ्त दे रहे। मुफ्त उज्ज्वला में मुफ्त नहीं बांटे, सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी देना, मुफ्त बांटना अंतर है। मुफ्त में गैस बांट रहे हैं। आपके पॉकेट में कितना है उसके हिसाब से आप दान करेंगे। केजरीवाल के पास क्या है? अभी प्रूफ मांग लेते हैं, ये सेना से प्रूफ मांग लेते हैं। इनकी मानसिकता ही खराब है। ये बटे हुए हिंदू हैं। कहते हैं मोदी को जो है विदेशियों से खतरा नहीं है, मोदी को विपक्ष से खतरा नहीं है, मोदी को ऐसे दोगले हिंदुओं से खतरा है, ऐसे आलसी हिंदुओं से खतरा है। इन जैसे लोगों ने जब 44 हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, तब इन्होंने सबूत मांगे थे, तो कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी थी। पुलवामा में हमला हुआ तो इन्होंने सबूत क्यों मांगे एयर स्ट्राइक के? मेरा सवाल होगा, आपने कहा कि उत्तराखंड में भी धारा 370 है और हिमाचल में भी वहाँ कोई खरीद नहीं सकता। मुझे बताओ, हिमाचल में कितने पत्थरबाज हैं, कितनों ने पत्थर मारे, कितने आतंकवादी गतिविधि हिमाचल और उत्तराखंड में होती है? देखो ऐसा है, वो तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले फंड जाता था। ठीक है, फंड केंद्र सरकार से आवंटित होता था या स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड था। ठीक है, वहाँ पे लिटरेसी की कमी थी, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम थी। जिस आदमी को जैसा माइंड वॉश कर दिया जाता था वो वैसा ही बन जाता था। मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसा जो लोग ऐसा था। दूसरी चीज क्या है मैं आपको बताऊं तो बात पत्थरबाजों की नहीं है। पत्थरबाजी तो हिंदुस्तान में कई जगह भी हो जाती है, कई जगह भी हो जाती है। ये चीज बताओ कहीं भी हो जाती है। सुनो मैं आपको
कर रहे हैं। उदाहरण और दे देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ। पत्थरबाजी और कहाँ होती है कश्मीर के अलावा, कहाँ होती है? पत्थरबाजियाँ ऐसी होती है। अभी मैंने दिल्ली के अंदर एक न्यूज पढ़ी थी कि वंदे भारत ट्रेन जा रही थी, उसके ऊपर सकूर बस्ती के आसपास ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी हो गई थी। अब बताओ पत्थरबाजों को हम कहाँ पकड़े? कौन पत्थरबाज है ये बताओ ना। सरकार रोहिंग्या, एक मिनट में बता रहा हूँ, रोहिंग्या सुनिए, रोहिंग्याओं के खिलाफ जब कानून आ रहा था, एक मिनट, रोहिंग्याओं के खिलाफ जब काम हो रहा था कलकत्ता में, एक मिनट, कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन से लेकर के सिलीगुड़ी तक पूरा रोड जाम कर दिया, ट्रैक जाम किया गया था, 12 गाड़ियों को आग लगाया गया था, उसमें एक हिंदू नहीं था, सारे मुस्लिम था, वीडियो रिकॉर्डेड है, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। तो आप कहाँ बोल रहे कहाँ पत्थर चलता है? वो हाथ कौन सा वो देखिए। यासीन मलिक, देखो ऐसा गिलानी तो मर गया। यासीन मलिक पहले प्रधानमंत्री से मिलता था, मनमोहन सिंह से, इसलिए इनकी हिम्मत खुली और यही पत्थरबाज करते थे। अरे भाई पता है, इंटरनल बातें पता है, इंटरनल पता है आपको। यासीन मलिक आज जेल में है, इंटरनल पता है आपको, इंटरनल पता। मैं आपको बता दूं, पब्लिक डोमेन सुनो, ऐसा है, इंटरनल बातें पता है। जो सवालों के जवाब नहीं दिए आपने, 2 सवालों के जवाब नहीं दिए। सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर इनका इंटरनल पता इन आदमी को है, इनको पता है। अपना नाम भी बता दीजिए, अपना नाम भी बता दीजिए। रामेश्वर है, मैं गूगल पे अभी रहते कहाँ दिल्ली में वो भी बता दीजिए एक बार। इसलिए पूछ रहे हैं मुझे तो, अरे मुझे जवाब दे दीजिए ना। 370 पे आपने 2 चीजें बोली हैं, उनका जवाब दो ना। 370 से किस आदमी का भला हुआ देश में बता दो। नुकसान किसका हुआ? कश्मीरी पंडितों का हुआ। किसका भला हुआ? किसका भला हुआ? किसका भला हुआ? किसका भला हुआ? बता दो कौन सा भला हुआ? कश्मीर का किसका भला हुआ? किसका भला हुआ? जवानों का पत्थर मार के सिर फाड़ देते थे। जो जवान हमारे लिए सारी रात सारा दिन जागते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, भागो नहीं। एक सेकंड, धारा 370 से किसका भला हुआ इन्हें बताइए। 370 से भारत के लोगों का भला हुआ है। 300 मैं बता रहा हूँ 370 हटने से लोग वहाँ पे आप जमीन ले सकते हैं, वहाँ पे व्यवसाय का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे आबादी बढ़ेगी, आबादी की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो लोगों का फायदा हुआ कि नहीं? वो क्या पर कैपिटा इनकम का सोर्स क्या रहेगा? रेस्ट ऑफ इंडिया रहेगा। रेस्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ऐसा नहीं कि 370 हट गया और किसी बच्चे को छोटा झुंझुना से बड़ा झुंझुना, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट एक चेन है, उस चेन के तहत 370 हटने से कश्मीरियों को फायदा हो रहा है, भारत देश को फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है, वो आतंकवादियों को हो रहा है। कश्मीर के इनको सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। इनको सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। इनको ये नहीं पढ़ाया गया है कि महाराणा प्रताप कौन थे। हमें तो सब पता भैया, जो देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी में जिन भी क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था, हम तो सरदार भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आपको बता देता हूँ, 370 हटने से कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्री लोग हैं, जो सरकार के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्हीं लोगों का पैसा लग रहा है। आम आदमी, आम जनता, कितने लोगों को जिनके पास घर नहीं था उनकी रजिस्ट्री हुई है, जिनको घर मिला, जिनके नाम से लैंड रिकॉर्ड बना है। 370 को हटे कम से कम 5-6 साल तो हो जाएगी कम, तो उसके अंदर क्या नाम बोलते, कितने परसेंट लोगों के घर बने, कितने परसेंट लोगों की रजिस्ट्री है, इसके डाटा सरकार जनता के सामने शेयर करे। मुझे ये बताइए ना, 370 हटने से पहले जब धारा 370 थी, कितनी आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी बॉर्डर के ऊपर से, कितने पत्थर चलते थे, कितनों को मारा जाता था, उसके लेकर कुछ नहीं बोलोगे? तो ऐसा मैं बताता हूँ, पहले भी जो सरकारें हैं उन्होंने भी प्रयास किया कि सीमा पार जो आतंकवाद हो रहा था, उसके अंदर भारत ही नहीं, सभी विश्व के सभी देश इसके लिए एकजुट हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए हर एक पार्टी, जब देश की बात होती है तो पार्टी की भेदभाव नहीं होती कि ये कांग्रेस का, फलाना बीजेपी का है, सभी पार्टियां एकजुट होकर उसके लिए लड़ती है। पार्टी की बात कर रहे हैं जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से अपने प्राइम मिनिस्टर को मिलवाते थे। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से किसने बोला? किसके पास ऐसा एविडेंस है? जो आदमी किसके पास ऐसा एविडेंस है और वो एविडेंस मीडिया के सामने पेश करे, ऐसे एविडेंस पुट करे, ऐसे एविडेंस पुट करे। ऐसा है। दूसरे चीज मैं बता देता हूँ, ये बंदा हाफिज सईद के साथ बैठा, यासीन मलिक की शादी पाकिस्तान में हुई, आज वो तिहाड़ जेल में बंद है, मोदी सरकार ने बंद किया। इस बंदे को ज्ञान नहीं है, ये ऐसी बात कह रहा है। इसको फांसी की सजा हुई है, देखो ये भी जानते हैं। यासीन मलिक कौन है? इनसे पूछो, ये बताएगा भैया। कबूल किया है, इसने खुद कबूल किया है। इनसे पूछो एक बार, भाई यासीन मलिक कौन है? ये कह रहा है यासीन मलिक टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट कश्मीर का देशद्रोही है। तो देशद्रोही को सजा
दर्जा देने का क्यों मिलता था? इसका जवाब दो भाई। वो मनमोहन सिंह से क्यों मिलता था? भैया शांति इसका रख, जवाब शांति दो। रख, तुम बार-बार डिफेंड कर रहे हो आतंकवादी को। देशद्रोही है। केजरीवाल के चमचे भूल चुके हैं, देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं ये। दुश्मन हमारे भी दुश्मन है, देश के दुश्मन हमारे दुश्मन है। ऐसा है, देश के दुश्मन को साथ जीरो टॉलरेंस, जीरो पॉलिसी के साथ में काम करेगी सभी पार्टियां एक साथ होगी। यासीन मलिक की बीवी पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे उसको छुड़वाना चाहती है, छुड़वा लेगी क्या? वो पाकिस्तान की औकात है क्या? अभी आप है ना आतंकवादियों की बात कर रहे हो, ऐसा है देश के अंदर। मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो किसी एक धर्म का मामला है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। जो भी लोग गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाता ना, उसके ऊपर यूएपी एक्ट लगा के उसको आतंकवादी घोषित कर दिया और देश के जवानों बंदों को असम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद कर दिया है। आपको बता दूं देश के अंदर, और ऐसे लोग हैं जो देश को आतंक नहीं, देश को दिमाग की तरह अंदर के अंदर ऐसे बोल रहा है। अंडरवर्ल्ड को तो कांग्रेस ने पैदा किया। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम कौन था? दाऊद इब्राहिम कौन था? कांग्रेस के जमाना में दाऊद इब्राहिम, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। दाऊद इब्राहिम कौन था? तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ा कौन था? कांग्रेस का था ना। अब फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो कि आज बंद किया मोदी जी ने। ये लोग अंधे लोग को दिखता नहीं है, ये लोग को अंधा लोग को पता नहीं। हर चीज को आपने डिनाई कर दिया है। धारा 370 हटी, कोई उससे फायदा नहीं हुआ। यूएपीए के खिलाफ भी आपने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आपने बोल दिया। अच्छा, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले? ऐसा है, सरकार जनहित में कार्य करेगी ना। किसके जनहित में? सिर्फ एक धर्म के लिए जनहित चाहिएगा आपको? सिर्फ एक धर्म के लिए जनहित चाहिएगा? सुनो, ऐसा है भैया, कौन सा चैनल आपका? अभी मोदी जी ने 4 दिन बाबा पत्रकार सुनो वालो, मैं बता 2 मिनट सुन लो पहले। पर मैं सुनो, ऐसा है, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ तो हमारे साथ अत्याचार हुआ। वो देश के सभी लोगों के क्या है? साथ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोनू, ठीक है। ऐसा है, मैं बता सुनो, मोनू जाट। और बोल, आगे बोल। हाँ, तो शांति खा लिए, शांति खा लिए। नहीं फर्क पड़ेगा, जाके 1 मिनट में। आतंकवादी शांति रख। हाँ, बरखंड के शांति चौधरी हेलो, गलत बात कर रहा है ना, गलत बात कर रहा है यार। हम भी अपनी मर्यादा में, हमारी मर्यादा में रहते, मर्यादा में बात कर रहे हैं ना, मर्यादा में बात करेगा, मर्यादा बात करेगा ना। बता भाई, ये कह रहे हैं 370 हटने से क्या हुआ कश्मीर में? इसका जवाब दो। मर्यादा में, हाँ, बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 370 हटने के बाद क्या फायदा हुआ देश का, बताओ। ऐसा है, हम बता रहे हैं, वहाँ पे टूर एंड ट्रेवल चल रहा है बहुत बढ़िया। वहाँ पे आराम से लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे सुनिए, इनका पेट में दर्द यही हो रहा है कि इन लोगों को सारा खरीद लिया। क्या खरीदा भाई? बताइए। सेव अडानी ने, वहाँ पे अडानी ने जो सेव कारोबार, ये भाई ऐसे ही है। ये कहते हैं LIC बिक गई। ये लोग दिमाग से पैदल है, इनको ये नहीं पता कि उत्तराखंड में कोई 370 नहीं लगी हुई, हिमाचल में 370 नहीं लगी हुई, ये समर्थन कर रहा है। फिर इस बंदे ने यासीन मलिक के बारे में नहीं जानता था, मेरे को कह रहा है इंटरनल रिपोर्ट दिखाओ। मैंने मनमोहन सिंह की यासीन मलिक की फोटो दिखा दी। सर, मैं यही फोटो नहीं दिखा रहा आपको, मनमोहन सिंह और हाँ, एक और देखो, हाफिज सईद और यासीन मलिक, हाफिज सईद और यासीन मलिक। एक सेकंड, एक फोटो दिखाता हूँ सर। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारना जरूरी है। ये दोनों एक साथ बैठ के धरना कर रहे थे। सबसे बड़ा आतंकी है इस देश का, देखो ये यासीन मलिक के साथ बैठा हुआ है। और अभी यही बंदा मनमोहन सिंह के साथ खड़ा हुआ दिखा देता हूँ, ये हाफिज सईद के साथ है। इसने 26/11 आतंकी हमला करवाया था सर। मोहम्मद जुबैर, वो मोहम्मद आया था जो आमिर अजमल कसाब, ठीक है, यासीन मलिक और मनमोहन सिंह, ठीक है, ये दोनों। अब ये आतंकवादियों को शिरायत देती थी कांग्रेस सरकार, हमने इतना ही बोला तो वो बंदा बिदक गया। उसका कहना है कि भारत में ये बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन जैसे लोगों पे फेक केस लगते हैं, NSA लगते हैं, UAPA लगते हैं। ये कैसे लोग हैं सर? कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पुलवामा के बाद जो भारत सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, उस पर सवाल उठाए थे केजरीवाल ने। सवाल होगा कि ऐसे ही जो लोग हैं, इन्हीं का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई है। ऐसी वीडियो ट्वीट की जाती है उनकी तरफ से, कैसे समझाया जाए? ये राकेश टिकैत के भी समर्थक हैं,
ये केजरीवाल के भी समर्थक है। और आप जानते हो पिछले दिनों इन्हीं लोगों के समर्थन से दिल्ली के लाल किले पे झंडे फहराए गए। कुछ नहीं है, ये 100 रुपए एक बिरयानी का पैकेट दे दो, एक क्वार्टर दे दो, इनको सबको समर्थन करने लग जाते हैं। इसके अलावा इनका कोई समर्थन नहीं है। पढ़ने लिखने और वास्तविकता से इनका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ठीक है, जो पढ़ा लिखा आदमी वो बताएगा ना, मोदी जी के 100 काम बता देंगे। अभी मोदी जी ने 4 दिन पहले क्या बोला था, भारत देश की 4 जातियां हैं, एक किसान जाति हो गई, एक गरीब जाति हो गई, एक महिलाएं हो गई, है ना। यही चीजें बताई थी ना उसने कहा था कि मैं इन चारों का विकास करना चाहता हूँ। कोई भी जाति का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब ये है कि किसान है तो उसकी आय बढ़े, महिलाएं हैं तो वो सशक्तिकरण की ओर जाएं। ये चीजें उसने बोली है ना। जो समझने वाला बंदा है इनको नहीं समझा सकते आप। ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। आप 100 रुपए दो और एक क्वार्टर इनको दे दो, ये चले जाएंगे उस तरफ जाके। ऐसे लोगों की मानसिकता बदल ही नहीं जा सकती ना।